हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज से हम एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन आपका जो आने वाला सबसे बड़ा एग्जाम है वो है वीडियो पटवारी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने वाले हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि वन रिपोर्ट पर एक न एक क्वेश्चन लगभग लगभग हर एक ठीक ठाक एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा चीजों को समझते हुए पूरा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो पटवारी के अगर आपको 5 से 10 PYQs देखने हैं सारे के सारे, तो आप चैनल पर जाना। यूकेपीएससी, यूके की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, बाकी रीजनिंग वगैरह भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक है वह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। अब आप बोल रहे होंगे कि सर 2026 चल रहा है और आप 2023 की बात कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जारी कैसे होता है या किसके द्वारा किया जाता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये जारी किया जाता है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो FRI है वो कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान, तो वो आपका है देहरादून में। ये सभी लोग जानते हैं FRI। तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1906 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा याद रखो, ये बेस रखने के लिए मैंने आपको बताया। अब शुरू करते हैं जो वन रिपोर्ट है। देखिए, जो पहली वन रिपोर्ट आई थी वो पहली आपकी आई थी 1987 में। और उसके बाद ये हर 5 वर्ष के अंतराल में होती थी। लेकिन वर्ष 2001 के बाद क्या हुआ कि ये द्विवार्षिक हो गया, यानी कि हर 2 साल के अंतराल में होती है। तो लेटेस्ट में जैसे मान के चलो 2019 में हुई, उसके बाद आपका 2021 में हुई और उसके बाद आपका 2023 में। तो लेटेस्ट हम याद रखेंगे 2023 का। तो वही रिपोर्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं गारंटी दूंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो 21 दिसंबर 2024 को ये जारी किया गया। ठीक, हालांकि रिपोर्ट का नाम 2023 है लेकिन जारी आपका 21 दिसंबर 2024, थोड़ा सा लेट ये हुई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे हमारे भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। तो किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव ने। ये कौन से मंत्री है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक, इतना हो गया। फिर देखिए, प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष में, पहले 5 होता था, मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, हो सकता है कि जो ये मेन डेटा है वो ना पूछा जाए, लेकिन ये परसेंटेज में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक, तो देखिए, वन, कुल वन एवं वृक्षावरण, जो कुल वन और वृक्षावरण है ये आपका है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 25.17% ये क्षेत्र है हमारा टोटल क्षेत्रफल का। ठीक, फिर आपका आता है वनावरण और वृक्षावरण। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो ये वनावरण है ये क्या है और वृक्षावरण क्या है। तो मैं क्लियर कर देता हूं। वनावरण का मतलब हुआ कि जो वन है, सघन वन, यानी कि जो घने जंगल है वो पूरा जंगल कहलाएगा, वो वनावरण कहलाएगा, वो पूरा वन। वृक्षावरण कहलाएगा वनावरण के अलावा जो जंगल है वो तो ठीक है, जंगल के अलावा जो आपका क्षेत्र है, टाउन है, जो आपकी कमाई हुई जमीन है, या फिर आपका जो कस्बा है, वहां पर जो पेड़ पौधे लगे हैं उसको कहते हैं वृक्षावरण। तो ये आई होप कि आपको ये चीज पता चली होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर पता थी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, नहीं थी तो आप जान लो। तो ये वनावरण इतना है। तो ऑब्वियस है वनावरण ज्यादा होगा क्योंकि जंगल ज्यादा है, और जो वृक्षावरण है वो कम होंगे। तो 3.41% है। और डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के 1-2 बार अगर आप तिरछी नजर से देखोगे, पैनी नजर से, तो आपको कुछ न कुछ चीजें याद रहेंगी। ठीक, फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको कर पाओगे। फिर आता है कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में, तो 1445 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में हुई। और जो वनावरण और वृक्षावरण में क्रमशः इतनी वृद्धि हुई 2021 की तुलना में ये। ठीक है, 2021 की ये तुलना में। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंग्रोव जो वन होते हैं वो जो क्षेत्रफल है वो है 4,992। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट तो यही है, ये 3। उसके बाद इसको भी आप याद रख सकते हो। अब मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन आपका जैसे कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज कहाँ?
जहां पर समुद्र या जो खारे पानी वाली झीलें हैं, वहां पर जो कोस्टल एरियाज में वन होते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक, तो ये याद रखो। फिर आता है वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शान या 4 राज्य। ठीक है, ये आपका वन प्लस वृक्ष आवरण है, तो ये ध्यान रखना। तो अधिकतम वृद्धि आपकी हुई है छत्तीसगढ़ में पहले नंबर में, फिर आपका आता है दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, उसके बाद फिर सिंपल वनावरण, ये कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वनावरण और वृक्षावरण बता दिया। ठीक, उसके बाद वनावरण में भी लगभग मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा ये पहले 2 तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे ज्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रमशः, मतलब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 राज्य दिए जाएंगे, उनका क्रम दिया होगा, 4 राज्यों पर 4 राज्य के 4 ऑप्शन होंगे, फिर आपको उनका सही जो क्रम होगा वो ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, याद रखना, ये पहले भी था, और इसका जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है कुछ इतना है, 85,724। फिर अरुणाचल है दूसरे नंबर पर, फिर आपका महाराष्ट्र है। ये 3 1 2 3 याद रखना। ठीक, उसके बाद आपका आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण, ये था आपका वन और वृक्षावरण। अब फिर वनावरण में सिंपल है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल, तीसरे पर आपका छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर 1 और 2 तो सेम है, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ चेंज हो गए हैं, तो ये याद रखना। ठीक, ये है। फिर उसके बाद आता है कि भाई जो कुल भौगोलिक स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके पास है, तो लक्षद्वीप का है 91.33% टोटल में से। फिर मिजोरम, फिर अंडमान एवं निकोबार, ये आपके आते हैं 1 2 3। ठीक, कुल कार्बन स्टॉक जो है आपका इतना मिलियन टन है। ठीक है, 7,285.5 लगभग अप्रोक्सीमेटली। फिर मैंग्रोव वन मैंने आपको बता दिया ऊपर, सबसे ज्यादा आपका बंगाल में है। कहां पर, बंगाल, बंगाल में अभी चुनाव होने वाले, तो बंगाल ऐसे याद रख लो। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है, ये याद रखना, 81 मिलियन, 81.5 मिलियन। क्या, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली, इसी से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, फिर ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो कि देश में जो बांस आधारित क्षेत्र है उसका विकास इतना हुआ है, 1,54,670 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए वन रिपोर्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे जनरली इसी से आएंगे, बस इतना अगर आप तैयार करते हो तो ये इनफ आपका होगा। ठीक, अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है, दैट इज प्रोजेक्ट चीता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, करंट में काफी चल रहा था। तो 17 सितंबर 2022 को क्या हुआ कि नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। उनको एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। तो ये भी एक याद रखना, ये आपका एक क्वेश्चन याद हो गया कि मध्य प्रदेश में क्या है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वहां पर लाया गया। उसके बाद उनमें से एक जो शाशा थी उसकी मौत हो चुकी थी मादा की, तो इस तरीके से है। ठीक है, रिसेंटली काफी चर्चा में भी ये रहा था, तो याद रखना। ठीक है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये चीजें हुई थी, यानी कि उनका ये इनिशिएटिव था। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे वो थे, इस तरीके से आप याद रखना। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, जो ये प्रजाति है एक्सटिंक्ट थी, यानी कि ये आपका विलुप्त हो चुकी थी। कब, इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था 1952 ईस्वी में ही। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, इसको भी याद रखना। ठीक, तो ये चीज है। फिलहाल इसमें 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया था, और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट चीता का था, थोड़ा सा एक नजर में हमने इसको देख लिया। ठीक, अब आता है बाघ गणना रिपोर्ट, लगे हाथ इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस छोटा सा है। 2022 की ये रिपोर्ट है, जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव क्या है आपका संस्थान, 29 जुलाई 2023 को जारी हुआ। ठीक है, 5वें क्रम की ये रिपोर्ट है, प्रत्येक 4 वर्ष में ये जारी होती है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष में। कुल बाघों की संख्या आपकी इतनी है, ये भी एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, किसी एक एग्जाम में आया था। 2018 में ये कितनी थी, 2,967 थी, तो ये बढ़ करके इतनी हुई थी। ठीक, ये ध्यान रखना। विश्व का 75% जो है बाघ केवल भारत में है, और मध्य प्रदेश में 785 है सबसे ज्यादा। ठीक है, 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% थी, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक, जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ 260। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो जिम कॉर्बेट आ ही गया है, उत्तराखंड का है, तो थोड़ा सा देखिए
1936 में इसकी स्थापना हुई। हेली नेशनल पार्क इसका पहला नाम था, उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। ठीक, तो ऐसे ही आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत यहीं से की गई थी 1973 ईस्वी में। गॉट इट। अब देखिए ये याद रख लिया हमने। बिहार में बाघों की जो संख्या है 2018 में 31, 2024 में 54 हो गई है। तो ये कुछ पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बाघों की कुल संख्या है 3925 है, और जो वार्षिक रिपोर्ट दर है 6.1 है। थोड़ा सा आप एक नजर में इसको भी देख लेना, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा आने वाले किसी न किसी एग्जाम में। बाकी चैनल से जुड़िएगा, आपको PYQs मिल जाएंगे, आपको करंट मिल जाएगा, आपको रीजनिंग वगैरह। हिंदी के एक मैराथन है, उसको जरूर देखिएगा, और ये सीरीज हमारी चलते रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी समय इतना बचा है नहीं, तो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको हम यहाँ पर पूरा करेंगे। ठीक है, जुड़े रहें। धन्यवाद।